मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये क्लास। इस क्लास में हम बात करें बीएसएससी का, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, ठीक है, जो इंटर स्तरीय है। इससे पहले हम इसके आपके पास कई सेट दे चुके हैं। ये रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 है, इसका वॉल्यूम 2 भी आपको हम दिए हैं। इसमें टोटल 24 प्रैक्टिस सेट है। कितने हैं? 24 है। तो मेरे प्यारे छात्रों, ये आज हम बात करें 18वें प्रैक्टिस सेट की। इससे पहले आप लोग को हम इसका 17 प्रैक्टिस सेट मेरे चैनल पर इसका वीडियो दिया हुआ है और इसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप 17 वीडियो एक जगह आप देख सकते हैं। इसके अलावे आप लोगों को एक और जरूरी बात, पिछले 2 दिन से आपको वीडियो नहीं मिल पाई है और अभी जब से ही समय मिलेगा हम आप लोग को वीडियो देंगे। हो सकता है बीच में 1-2 दिन का और प्रॉब्लम चले, बट हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को वीडियो डेली दें। बट 2 दिन का हो सकता है, तो उसके बाद फिर से आप लोगों को एकदम रेगुलर मोड में मिलने लगेगा, ठीक है। देखिएगा, ज्ञान बिंदु का भी हमारे चैनल पर दिया हुआ है, ज्ञान बिंदु का, आरबीडी पब्लिकेशन का दिया हुआ है, इडुटेरिया का दिया हुआ है। तो ये तीनों का दिया हुआ है, जिसमें ज्ञान बिंदु का 15 प्रैक्टिस सेट है, ये दिया हुआ है। इसका 27 प्रैक्टिस सेट है दिया हुआ है। इडुटेरिया का 15 प्रैक्टिस सेट, ये सब दिया हुआ है। ये आप देख रहे हैं, इसका रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 का भी अभी आज हम 18वां प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन कराएंगे आपको। और इसका वॉल्यूम 2 का भी जो है अभी 3 ही प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, उसका भी आप लोग को मिलेगा, वो भी रेगुलर होगा आप लोग को। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। आपको जो है हम अभी से आपके एग्जाम तक आपको प्रैक्टिस सेट देंगे। कब तक? आपके एग्जाम तक आपको देंगे और आपको इस बार सफलता दिला के रहेंगे। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है और मेरे चैनल के साथ जुड़कर अपनी सफलता को सुनिश्चित एकदम कर लीजिए आप। क्यों? क्योंकि मेहनत तो करना पड़ेगा आपको। और बात रही हमारी, तो हम आपको प्रैक्टिस सेट देंगे। जितना अपडेट तक का प्रैक्टिस सेट होगा वो अपडेट वाला भी प्रैक्टिस सेट हम आप लोग को देते रहेंगे, तो आपके एग्जाम तक आपको मिलता रहेगा। इसलिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए और हमें रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस ही एक मूल मंत्र है सफलता का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। एकदम सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना है, इसमें एकदम चूकना नहीं है सब्सक्राइब और शेयर में। तो आइए आज का मेरा पहला क्वेश्चन कह रहा, वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है? मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है तो केवल अनुच्छेद 39 ख तथा अनुच्छेद 39 ग में उल्लेखित नीति निर्देशक सिद्धांतों को, ख और ग में उल्लेखित नीति निर्देशक सिद्धांतों को। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 में, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया, 36 से 51 तक में किया गया है। ये कहां से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा नंबर मेरा क्वेश्चन का रहा है, आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ की गई है? तो किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ की गई है? तो ये पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। तीसरा नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? राज्य वित्त आयोग का गठन करता है तो ये क्या? संबंधित राज्यों का राज्यपाल। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट मेरा चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधन में से किसके द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा 42वां संशोधन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। 42वां संशोधन कब हुआ अगर पूछा जाता है तो 1976 में होता है, ठीक है। 1976 में हुआ 42वां संशोधन। देखिएगा, अगर आपसे पूछे 43वां संशोधन कब हुआ है तो 43वां संशोधन
1978 में हुआ। कब हुआ? 1978 में। इसके तहत जो है इस 1978 के द्वारा न्यायिक आइए न्यायिक पुनर्विलोकन, इस पर ठीक से दिख नहीं रहा होगा आप लोग, का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को फिर से प्राप्त हुआ, पुनः प्राप्त हो गया। सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार जो है पुनः प्राप्त हो गया 1978 में 43वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। वर्तमान में आपसे मौलिक कर्तव्य की बात पूछे तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य, कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 5वां नंबर का रहा। देखिएगा ये पेन जो है आप लोगों के लिए हमने मंगाया था, जो बीच में आप लोग को एकदम अच्छी मिल रही थी, तो लगता है ये फिर से खराब हो गई, तो अभी 1-2 दिन में हमको लगता है आ जाना चाहिए, कल तक तो आ जाएगी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। यूक्रेन रूस युद्ध के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया था? कौन सा अभियान चलाया था? तो ये अभियान था ऑपरेशन गंगा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। आइएगा 6 नंबर क्वेश्चन करा है। वर्षा किस देश की राजधानी है? तो ये राजधानी कहाँ की है? तो पोलैंड की है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। देखिएगा एक बात और बता दें आपको, नीदरलैंड की 2 राजधानी है। कौन कौन? 2 राजधानी। तो एक राजधानी जो है आधिकारिक है, ठीक है, एक आधिकारिक है, और दूसरा जो है प्रशासनिक और विधायिक जो राजधानी है, प्रशासनिक विधायिक राजधानी, वो द हेंग में है। कौन है? द हेंग में है। और आधिकारिक राजधानी जो है वो एम्स्टर्डम में है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर। किस देश की समाचार एजेंसी क्योडो है? तो किस देश की समाचार एजेंसी क्योडो है? तो ये मेरा जो है वो जापान की है। सही ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। अगर फ्रांस की आपसे अगर समाचार एजेंसी पूछा जाए तो ये जो हो जाएगा AFP है। ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 8वां नंबर है। संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर झील है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। लेक सुपीरियर झील ये है कहाँ? तो ये अमेरिका में है। अमेरिकी लेक सुपीरियर झील तो अमेरिका में है। और लेक मिशिगन झील आपसे पूछा जाए तो ये भी अमेरिका में ही स्थित है। और लेक विक्टोरिया तो तंजानिया में स्थित है। और लेक बालकस तो कजाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, कजाकिस्तान में स्थित बालकस, ये कजाकिस्तान में स्थित। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे छोटा पक्षी, सबसे छोटा पक्षी, तो सबसे छोटा पक्षी क्या होता है विश्व का? तो वो होता है हमिंग बर्ड। कौन? हमिंग बर्ड होता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का डोडा पक्षी अब विलुप्त हो चुका है। ठीक है, एक ऑस्ट्रेलिया का डोडा पक्षी जो विलुप्त हो चुका है। उड़ न सकने वाला जो पक्षी है वो कौन कौन है? तो ये एमू और कीवी जो है ये उड़ने वाला पक्षी नहीं है। ठीक है। देखिए अगर पक्षी वर्ग में हृदय 4 रेशमी होता है। ठीक है, 4 रेशमी होता है हृदय उसके अंदर। आइएगा अगला क्वेश्चन 10 नंबर की तरफ चलते हैं। तो 10 नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन थे? तो भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला अरब था। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। ठीक है। और ये कब किया था? तो 712 ईस्वी में बगदाद के खलीफा के ईरान में सेनापति अल हजाज के भतीजे एवं दामाद मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रशासन
सिंध के शासक दाहिर पर आक्रमण किया। सिंध के शासक किस पर आक्रमण किया था? दाहिर पर आक्रमण किया था। देखिएगा एक बात और, अफगान के महमूद गजनवी ने भारत पर, महमूद गजनवी कितने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कब से कब तक? तो 1001 से लेकर के 1027 ईस्वी के बीच में भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 11 नंबर, मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? तो मुस्लिम लीग का गठन जो है 1906 में हुआ। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? तो किसके मापने में किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है 1761 ईस्वी में। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 अप्रैल 2023 में जारी जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत में जल स्रोतों की गणना की रिपोर्ट में सर्वाधिक जल स्रोतों की मात्रा किसमें बताया गया है? तो किसमें बताया गया है? तो ये बताया गया है तालाब में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा 15 नंबर मेरा जो क्वेश्चन है, करा किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष हो गई? 21 से 18 हो गया। तो 21 से 18 कब हो गया? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 16 नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित है? कौन सा ग्रह जो है पृथ्वी से निकटतम दूरी पर है? तो शुक्र है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। देखिए शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, बुध तथा सूर्य की परिक्रमा सबसे, बुध ग्रह जो है, बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिन, यानी कि बुध जो है 88 दिन में ही सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 17 नंबर का रहा है, पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। देखिएगा ये गुरु गोविंद सिंह जो है वो सिखों के कौन से गुरु थे? तो वो 10वें गुरु बने। कौन से? 10वें गुरु। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने ही कौन सी प्रणाली शुरुआत की? तो पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ठीक है, इस प्रणाली में दीक्षा होने वाले व्यक्ति को खालसा कहा गया। क्या कहा गया? खालसा कहा गया। दीक्षित होने वाले, जो दीक्षा ले, जो ज्ञान लेने वाले व्यक्ति को खालसा कहा गया। ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। कब की थी? तो 1699 में की थी। ठीक है, 1699 ईस्वी में की थी खालसा पंथ की स्थापना। किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह ने। आइएगा अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ 1934 ईस्वी में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, बिहार के पटना में 16 अप्रैल 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? तो ये किया था मेरा अंबिका कांत सिंह ने। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 16 अप्रैल 1930 को अंबिका कांत सिंह। और साइमन कमीशन, सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी होगा। साइमन कमीशन जो है 12 दिसंबर 1928 को पटना आया। ठीक है, बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम चंपारण और सारण में शुरू किया गया था। चंपारण और सारण में शुरू किया था। चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व बिपिन बिहारी वर्मा ने किया था। बिपिन बिहारी वर्मा ने किया था चंपारण सत्याग्रह का बिहार में नेतृत्व। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर।
20 नंबर क्वेश्चन है, बिहार राज्य का नाम निम्नलिखित में से किसके कारण बिहार पड़ा था? किसके कारण बिहार पड़ा? तो ये जो पड़ा बौद्ध विहार के कारण। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 21, बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? तो इसका उदय 1971 ईस्वी में हुआ। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। देखिएगा, भारत पाक युद्ध जब हुआ था, भारत पाकिस्तान से युद्ध हुआ था 1971 में, ठीक है, 1971 में हुआ, जिसमें बांग्लादेश में 16/1971 को स्वतंत्रता मिल गई, ठीक है। तो उसे एक अलग राज्य जो है बना दिया गया, पाकिस्तान को ही काटकर एक अलग देश बना दिया, सॉरी एक अलग देश बना दिया, जिस बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा 22 नंबर है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। देखिए, आंतरिक्ष उपयोग केंद्र कहाँ है? अगर आंतरिक्ष उपयोग केंद्र आपसे कहे तो ये है अहमदाबाद में, ठीक है, उपयोग केंद्र। प्रक्षेपास्त्र प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? तो वो है चांदीपुर में, ठीक है। बेंगलुरु में क्या है? तो बेंगलुरु में जो आपका है इसरो उपयोग केंद्र बेंगलुरु में है, ठीक है, इसरो पे। अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो अंतरिक्ष आयोग की स्थापना 1972 ईस्वी में हुआ था। और भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम कब से शुरू हुआ? तो 1962 से अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुआ है, ठीक है। ये सारा पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे और इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन मेरा 23 नंबर है। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब किए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिए। आपका फीडबैक मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियो कैसा लगा, आपको कितना हेल्पफुल लगा, जो भी आपका कमेंट है आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख कर भेज सकते हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 123 नंबर है, पिनाक है, ये क्या है? तो ये पिनाक जो है आपका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन मेरा 24 नंबर है। 24 नंबर का क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है आपको साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। ये कब से शुरू किया गया? तो ये 1965 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। इसमें अगर नगद राशि की बात करें तो 11 लाख रुपए आपको इसमें नगद राशि मिलता है। आइएगा अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न मेरा खड़ा है 25 नंबर। भारत में पहली बोलती फिल्म थी, कौन सी थी? तो भारत में पहली बोलती फिल्म आलम आरा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। देखिएगा, आदेशी ईरानी निर्देशित फिल्म आलम आरा थी, ठीक है। कब की थी? तो ये 1931 में, 31 ईस्वी बोलती फिल्म है, जिसकी अभिनेत्री जुबेदा बेगम थी। कौन थी? जुबेदा बेगम। इसके द्वारा बनाई गई पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र था, जो एक मूक फिल्म थी, जो 1913 में फिल्म हुई। 1913 में पहली एक फिल्म बनी जो बोला नहीं गया, और बोलने वाला पहला फिल्म कौन था? आलम आरा था। और न बोलने वाला पहला फिल्म राजा हरिश्चंद्र था। और 1933 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सावित्री नाम से अपनी पहली फिल्म तेलुगु भाषा में तैयार की। तेलुगु भाषा में पहली फिल्म कब तैयार हुई? तो 1933 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न मेरा 26 नंबर का रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो मणिपुरी। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन मेरा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 27 नंबर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना किस सम्मेलन से हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन से। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन
वर्ष 2022 का चिकित्सा नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो किसे सम्मानित किया गया था? तो ये सम्मानित किया गया था स्वाते पावो को। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। 29 नंबर है। 29 नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है, ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ललित कला अकादमी की स्थापना हमारा जो है 1954 में हुआ। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो यह भी 1954 में ही हुई थी, ठीक है। भारत रत्न पाने वाले दो गैर भारतीय कौन है? तो एक तो खान अब्दुल गफ्फार खां और दूसरा नेल्सन मंडेला है, ठीक है। परमवीर चक्र देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है जो कब से शुरू किया गया? जो 1947 के लिए सर्वप्रथम दिया गया था, 1947 में, 1947। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 30 नंबर का रहा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है, तो ये किया गया अनुच्छेद 169। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में संगीतज्ञ थे? तो तानसेन किसके थे? तो तानसेन अकबर के थे। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन मेरा 32 नंबर कह रहा है, क्या है 32 नंबर, भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उद्देश्य का आश्रय किसे दिया जाता है? उग्र राष्ट्रवाद के उद्देश्य का आश्रय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है बाल गंगाधर तिलक को। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 33 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? तो ये जो है भारत के राष्ट्रपति। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर, ठीक है। देखिएगा 75(2) के अनुसार, 75 अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने थे, यानी प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए, ठीक है। और अनुच्छेद 53 में ये बात कहा गया है, 53 में, कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, ठीक है। और 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदस्य तथा जम्मू कश्मीर, दिल्ली एवं पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य से बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। और अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। आइएगा अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 34 नंबर का रहा। 34 नंबर मेरा क्वेश्चन है, गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत में महाजनपद डैश से होकर बहती थी। डैश से होकर बहती थी, तो मगध से होकर बहती थी। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, डुरंड लाइन किन दो देशों के बीच है? डुरंड लाइन किन दो देशों के बीच है? तो ये कहाँ है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 36 नंबर है, ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति के साथ बेरोजगारी में वृद्धि हो रही हो कहलाती है। क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपका गतिहीन स्फीति। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 73 नंबर। 73 नंबर मेरा क्वेश्चन है, मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बाबर की मृत्यु जो है आगरा में हुई। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा मेरा क्वेश्चन जो है 38 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, करते हैं। एक हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी की एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर।
39 नंबर का था द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक के लेखक जो है वो मेरे ए और बी दोनों है, जैसे डेसमंड टूटू और दलाई लामा। सही ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। जॉय पुस्तक के लेखक डेसमंड टूटू और दलाई लामा है। आइएगा अगला क्वेश्चन 40 नंबर का रहा है। 40 नंबर कैसे है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। तो ये स्थित आपको है नई दिल्ली में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर एकदम जरूर कीजिए। शेयर करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जैसे कि आप जो है कुछ बातें लिखते हैं, ठीक है, आप जैसे प्रैक्टिस सेट में रेगुलर लगे हुए हैं, हम आपको डेली दे रहे हैं, तो उससे भी आपके मित्र होंगे जहां आप पढ़ रहे होंगे या और भी लोग होंगे, वो भी डेली प्रैक्टिस सेट करें, जिससे कि सफलता आपकी सुनिश्चित हो। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। तो आप अब मेरे चैनल के साथ जुड़कर अपनी सफलता को पक्का करें, एकदम निश्चित करें कि इस बार नौकरी लेनी है, और आपको हम ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम तक देते रहे इसलिए। और हाँ, मेहनत तो आपको करना होगा, बिना मेहनत नहीं होगा, बिना मेहनत कुछ भी संभव नहीं है। ये नहीं है कि हम बता दिए कि 5 गो पेज पढ़ लीजिएगा आप, आज 50 गो क्वेश्चन, अब 50 गो में 40 गो आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता तो आज बहुत सारा ऐसा लोग दे देते हैं, या इतना ही पढ़ लीजिए, इतना से तो पूरा एग्जाम में टॉपे कर जाइएगा, लेकिन नहीं होता ऐसा, ठीक है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, न कि स्कूल कॉलेज में आपको डिग्री देने का एग्जाम है। इसलिए ध्यान रहे, मेहनत तो करना होगा आपको, मेहनत करेंगे सफलता एकदम हर हाल में मिलेगी। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो मेरा 41 नंबर है। 41 में मेरा क्वेश्चन कर रहा है, गुजरात में आयोजित 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 के शुभंकर थे। तो 2022 के शुभंकर कौन है। तो सावज है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर। 42 में मेरा क्वेश्चन है, संसद के चुनाव के लिए मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा 18 वर्ष। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कर रहा है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। ये जो है 1856 से लॉर्ड कैनिंग जो है 56 से 62 तक यहाँ रहे, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी की अगर बात करें तो लॉर्ड डलहौजी जो है 1848 से 1856 तक रहा, 48 से 56 तक रहा, ठीक है। लॉर्ड रिपन जो है आपको ये 1880 से 1884 तक रहा, और मेयो जो है वो 1869 से यानी 69 से 72 तक रहा। आइए 44 नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है, बुध किस वंश से संबंधित थे। तो बुध जो संबंधित है वो शाक्य वंश से संबंधित है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। बुध की पहली मूर्ति महायान शाखा के अंतर्गत बनाया गया, महायान शाखा के अंतर्गत बनाया गया है। बोधिसत्व की अवधारणा का विकास भी महायान बौद्ध परंपरा से जुड़ा हुआ है। चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न मेरा 45 नंबर का रहा है, हाल ही में द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक की नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के जो लेखक है वो है मेघनाथ देसाई। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। आइएगा अगला क्वेश्चन करा 46 नंबर। 46 में मेरा क्वेश्चन है, 46 नंबर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए केरल के निंदकारा से कौन सा विकसित उपकरण को लॉन्च किया है। निंदकारा से कौन सा विकसित उपकरण को लॉन्च किया गया है। तो ये किया गया है आपका नव मित्र। सही उत्तर ऑप्शन
ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर, नव मित्र। आइएगा 47 नंबर। 47 नंबर मेरा क्वेश्चन है, कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है जहां लगातार 2 महिला मुख्यमंत्री बनी थी, लगातार 2 महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो ये आपका हो जाएगा दिल्ली, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर। 48 में मेरा क्वेश्चन है, यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला नवीनतम देश की है, नवीनतम किस देश की, नवीनतम देश की है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका क्रोएशिया, सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला नवीनतम यानी नया अभी देश कौन सा है, तो क्रोएशिया है जिसने यूरो मुद्रा को स्वीकार किया है। आइएगा, बात समझ गए होंगे, क्रोएशिया। 49 नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है, हॉर्स अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में लगभग डैश पर स्थित क्षेत्र है। तो कहां पर यह स्थित क्षेत्र है, तो ये मेरा है 30 से 35 डिग्री अक्षांश, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर पे चलते हैं। 50 नंबर मेरा क्वेश्चन है, भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक ABD ने मिलकर भारत के किस शहर में एक जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करेगा? तो कहाँ स्थापना करेगा, तो ये मेरा देखिएगा, तो ये दिल्ली में करेगा, कहाँ करेगा, दिल्ली में, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन मेरा आएगा, 51 नंबर मेरा क्वेश्चन है, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसे निम्न में से किस परिघटना के कारण होता है, किस परिघटना के कारण होता है? डॉपलर प्रभाव, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलना घट जाता है, सही उत्तर ऑप्शन ए होता है, ए इज राइट आंसर। आइएगा 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ज्वाला का रंग कैसा होता है? तो ज्वाला का रंग जो होता है वो आपका सफेद होता है, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 54 नंबर। 54 नंबर मेरा क्वेश्चन है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपने भार कब अधिक मालूम पड़ता है? कब अधिक मालूम पड़ता है किसी व्यक्ति को भार अधिक? तो ये हो जाएगा जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, कैसे फट जाता है? तो ये है वायु दाब घट जाता है, सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर। 56 नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है, जब प्रकाश के लाल, हरे व नीले रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग निम्न में से कौन सा होगा? तो परिणामी रंग निम्न में से कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा आपका काला, सही उत्तर ऑप्शन सॉरी वो सफेद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो सफेद हो जाएगा। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा, सफेद। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या करती है?
तो ये प्रकाश की गति वैसा ही रहती है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर। रडार का उपयोग निम्न में से किस लिए किया जाता है? तो रडार का उपयोग जहाजों, वायुयान आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देशित करने के लिए किया जाता है, मार्ग को निर्देशित करने के लिए। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा 59 नंबर। पोषण की उस प्रणाली में जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उसे डैश पोषण प्रणाली कहा जाता है। तो उसे कौन सा पोषण प्रणाली कहता है? मृत जीवी। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर मेरा कर रहा है। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा उष्मा का बहुत बड़ा चालक है? उष्मा का बहुत बड़ा चालक है तो पारा हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो पानी का अधिकतम घनत्व जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। ठीक है, प्लस 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। ताप बढ़ने पर द्रव का घनत्व घटता है एवं आयतन बढ़ता है। ठीक है ना, ताप बढ़ने पर द्रव का घनत्व घटता है और आयतन बढ़ता है। ठीक है, देखिए जल के लिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह तापमान, यह नियम उल्टा काम करता है। जैसे का जल का घनत्व बढ़ता है और आयतन घटता है। ठीक है, घनत्व बढ़ेगा और आयतन घटेगा। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। जल का घनत्व जो होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, यानी 1 ग्राम सीसी होता है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 63 नंबर का रहा है। नाभिक की द्रव्यमान संख्या डैश है। तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या कितनी है? तो नाभिक में न्यूक्लियन यानों की संख्या, न्यूक्लियन यानों की संख्या। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर, न्यूक्लियनों की संख्या। 64 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है वो आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है क्या कहलाते हैं? जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है वो कहलाते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा अगला क्वेश्चन 65 नंबर। वायु में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो ये हो जाएगा मेरा नाइट्रोजन की। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। 66 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है निम्नांकित में कौन कठोरतम धातु है? तो सबसे कठोरतम धातु कौन है? 66, तो ये है प्लेटिनम। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? तो इसका प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र जो है मेरा कोषरूप रज्जु में है। कहाँ है? कोषरूप रज्जु। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर। 68 नंबर है निम्न में कौन एक मानव निर्मित गेहूं है? तो ये क्या है? ट्रिटिकेल है। ट्रिटिकेल। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा अगला प्रश्न 69 नंबर। CaOH का हॉल ट्वाइस हवा में किसके साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है ताकि दीवार पर CaCO3 की पतली परत बना सके? CaCO3 की पतली परत बना सके। तो ये जो हो जाएगा आपका CO2। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। सिक्सटी 69 के बाद 70 नंबर। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो फूल गोभी का खाने योग्य भाग पुष्पक्रम। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा 71 नंबर। 71 में मेरा क्वेश्चन है पोलियो ड्रॉप ओरल की खोजकर्ता कौन थे? तो पोलियो ड्रॉप की खोजकर्ता अल्बर्ट
साबिंत है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर। 72 नंबर, विषाणु में क्या होता है? तो विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो टिबिया नामक हड्डी जो है वो पाई जाती है पैर में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर। डैश के लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 है। किसके लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 है? तो ये है वाइल ऑफ विट्रियोल के द्वारा, वाइल ऑफ विट्रियोल। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। आइएगा 75 नंबर करा, आलू किस कुल से संबंधित है? तो आलू जो है आपका क्रूसीफेरी से संबंधित है, क्रूसीफेरी कुल से संबंधित है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। मेरे प्यारे छात्रों, इस वीडियो में मैंने आपको पूरा 75 क्वेश्चंस जो था वो मैंने आपको जीके जीएस का जो था वो मैंने दे दिया है। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए कि आपको सारा नोटिफिकेशन और बाकी जानकारियां मिलते रहे। अगर हम कुछ भी नया डालने वाले होते हैं तो वो भी हम आपको पहले ही बता चुके होते हैं कि आप लोग को आज से ये नया मिलेगा। तो उसके लिए हम अलग से पोस्ट भी करते हैं, सब यूट्यूब पे ही मिलता है आप लोग को। तो मेरे प्यारे छात्रों, मेरे चैनल से जुड़े रहिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें और हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहे, प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस करते रहे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।